आप सभी को महान मानवतावादी जय भीम। जय महान त्याग मूर्ति माता रमाई। द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राष्ट्र निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें विश्व का महान महामानव बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही, ऐसी उनकी अर्धांगिनी महान त्याग मूर्ति माता रमाई, इनका जन्म 7 फरवरी 1897 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली के पास स्थित वनंद गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भिकुजी धोत्रे वलंगकर और माताजी का नाम रुक्मिणी था। माता रमाई को 2 अन्य बहनें थी, गौरा और मीराबाई, और छोटा भाई शंकर था। माता रमाई के पिताजी भिकुजी धोत्रे वलंगकर दापोली के पास स्थित हरने बंदर पर मछलियों की टोकरियां बंदरगाह से बाजार तक ले जाने का कष्टप्रद काम किया करते थे। माता रमाई जब छोटी थी तभी उनकी माताजी रुक्मिणी, इनका बीमारी के चलते परिनिर्वाण हो गया। उसके कुछ ही अंतराल के बाद उनके पिताजी भिकुजी धोत्रे वलंगकर, इनका भी बीमारी के चलते परिनिर्वाण हो गया। तब घर की सारी जिम्मेदारी माता रमाई के कंधों पर आ पड़ी। माता रमाई के चाचा वलंगकर और मामा गोविंदपुरकर माता रमाई और शंकर को लेकर मुंबई के भायखला में रहने आ गए। वहाँ उन्होंने भायखला के मार्केट के पास स्थित चाल में वह रहने लगे। चूँकि माता रमाई की जो 2 बहनें थी, गौरा और मीराबाई, उनकी शादियां हो गई थी और वो अपने अपने घरों में थी। समाज में व्याप्त बुराइयों में से एक बाल विवाह की प्रथा व्याप्त होने से जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 16 साल के हुए, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व का महान महामानव बनाने की नींव रखने वाले उनके पूज्य पिताजी महान सूबेदार रामजी अम्बेडकर, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विवाह के लिए लड़कियां देखना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि भायखला में वलंगकर की सुपुत्री विवाह योग्य है, तो वह माता रमाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए देखने के लिए गए। माता रमाई उन्हें पसंद आई और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ माता रमाई की मंगनी कर डाली। माता रमाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विवाह 4 अप्रैल 1906 को मुंबई के भायखला स्थित मच्छी मार्केट में रात को मच्छी मार्केट बंद होने के बाद संपन्न हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई को प्यार से रामू कहकर बुलाते थे। सूबेदार रामजी अम्बेडकर ने मुंबई के लोअर परेल में
लोअर परेल की डबल चाल में 2 रूम परिवार को रहने के लिए ले रखे थे। एक रूम विशेषकर डॉक्टर बाबा साहब को पढ़ते वक्त इस्तेमाल हो सके और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके, इसके लिए एक रूम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सूबेदार राम जी अपनी सेना की पेंशन में से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। डॉक्टर बाबा साहब को जो भी किताबें चाहिए होती वह सूबेदार राम जी कभी पैसे ना होने पर भी अन्य लोगों से पैसे उधार मांगकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकें ला दिया करते थे। 2 फरवरी 1913 को महान सूबेदार रामजी अम्बेडकर इनका लंबी बीमारी के चलते और वृद्धावस्था में महापरिनिर्वाण हो गया। वह महान आदर्श पिता जिन्होंने बाबा साहब के रूप में महाज्ञान की ज्योत जलाई, जो आगे जाकर दी सिंबल ऑफ नॉलेज बने, आगे जाकर डॉक्टर बाबा साहब के रूप में परम ज्ञानी दुनिया को मिला, जिन्होंने आगे चलकर भारत का विधि विधान ही लिख डाला। सूबेदार राम जी के महापरिनिर्वाण के बाद घर की जिम्मेदारी माता रमाई के कंधों पर आ पड़ी। डॉक्टर बाबा साहब को उच्च शिक्षा लेने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन विश्वविद्यालय इंग्लैंड में जाने के लिए बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुछ रुपए घर खर्चे के लिए माता रमाई को दे जाते थे। माता रमाई गरीबी और कष्ट से कभी नहीं डगमगाई। माता रमाई शालीनता, सादगी, विनम्रता, शील, सदाचरण और करुणा की महामूर्ति थी। डॉक्टर बाबा साहब के अध्ययन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, इसका पूरा ध्यान माता रमाई हमेशा रखती थी। डॉक्टर बाबा साहब जब अमेरिका और इंग्लैंड में उच्च शिक्षा ले रहे थे, तब माता रमाई ने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी बिना कोई शिकवा शिकायत किए बखूबी निभाई। माता रमाई भाईखला, पोय बावड़ी, दादर, माहिम आदि दूर दूर तक के इलाकों में घूमकर गाय भैंसियों का गोबर इकट्ठा कर उसे घर लाकर उस गोबर की उपलियां थोपकर उन्हें सुखाकर एक बड़े टोपले में भरकर सर पर टोपला रखकर वह दूर दूर तक के इलाकों में घूमकर उन उपलियों को बेचकर जो भी पैसे आते थे उसमें से माता रमाई घर का पालन पोषण किया करती थी। कभी कभी वह भूखी भी रह जाती थी। डॉक्टर बाबा साहब और माता रमाई ने अपने बेहद प्यारे 4 बच्चों को
गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न को उनको बराबर पोषकता ना मिलने से और बीमारी में सही इलाज ना होने से खो दिया। इस सदमे से और अतीव कष्ट से माता रमाई की सेहत हमेशा खराब रहती थी। बेटे गंगाधर के मृत शरीर को ढक कर ले जाने के लिए नया कपड़ा खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। तब माता रमाई ने अपनी साड़ी के पल्लू का टुकड़ा फाड़कर अपने बच्चे के मृत शरीर को ढकने के लिए दिया। उनके सबसे बड़े पुत्र यशवंत ही एकमात्र जीवित पुत्र रहे। एक बार जब बाबा साहब विदेश से लौटे तो उनके स्वागत के लिए बंदरगाह पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। माता रमाई भी वहाँ डॉक्टर बाबा साहब का स्वागत देखने की इच्छा से गई। नई साड़ी ना होने से डॉक्टर बाबा साहब को उनके परम स्नेही कोल्हापुर संस्थान के महाराज छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी पगड़ी सस्नेह भेंट स्वरूप दी थी, जिसे उन्होंने संभल कर एक पेटी में रखा था। उसी पगड़ी के कपड़े को पहनकर माता रमाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत देखने बंदरगाह गई। वह भीड़ से दूर एक कोने से डॉक्टर बाबा साहब का स्वागत देखती रही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बम्बई के दादर में बड़े ही चाव से अपना प्यारा घर राजगृह बनवाया। ब्राह्मणवाद के द्वारा थोपे गए रूढ़ियाँ, परंपराएं एवं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही अंधश्रद्धाओं के चलते माता रमाई ने महाराष्ट्र के पंढरपुर यात्रा में पंढरपुर के विठल मंदिर में ले जाने की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास जीत की। महाराष्ट्र में उस समय बहिष्कृत की गई जातियों को पंढरपुर के विठल मंदिर में प्रवेश बंदी थी। उन्हें दूर से ही देखने की अनुमति थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमाई को प्यार से समझाते हुए कहा कि आगे हम अपना खुद का पंढरपुर बनाएंगे। वाकई 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू जैसे विषमतावादी धर्म को त्याग कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर विश्व का एक महान बौद्ध धर्म का पंढरपुर ही बसा डाला। लेकिन दुख की बात कि यह देखने के लिए माता रमाई जीवित ना रह सकी।
कुछ अच्छे सुख के दिन आए तो प्राय माता रमाई बीमार रहने लगी। डॉक्टर बाबा साहब ने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया, लेकिन माता रमाई की सेहत दिनों दिन खराब होते गई। सेहत में सुधार आए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें वायु परिवर्तन के लिए धारवाड़ ले गए। लेकिन माता रमाई के सेहत में कोई अंतर ना आया। धारवाड़ में माता रमाई के मामा गरीब बच्चों की आश्रमशाला चलाते थे। पैसों की कमी की वजह से 2 दिन से आश्रमशाला के बच्चों को खाना नहीं मिल सका, वह भूखे रहे। यह बात जब माता रमाई को पता चली तो माता रमाई ने पेटी में रखे, छोटे डिब्बे में रखे अपने सोने के गहने निकाले और अपने हाथ की सोने की चूड़ियाँ मामा को देकर कहा, इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे बच्चों के लिए अनाज लेकर आओ और उनके खाने का इंतजाम करो। लंबी बीमारी के चलते बहुजन समाज की महान माता रमाई इनका 27 मई 1935 को मुंबई के दादर स्थित उनके निवास राजगृह में महापरिनिर्वाण हो गया। माता रमाई ने अति निर्धनता में भी बड़े धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय डॉक्टर बाबा साहब का साहस बढ़ाया। डॉक्टर बाबा साहब को माता रमाई के महापरिनिर्वाण का इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए, उन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर लिए और वह गृह त्याग के लिए भिक्षुओं जैसा व्यवहार करने लगे। वह बहुत ही उदास, दुखी और परेशान रहते थे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकटों से जूझता रहा था और अब कुछ सुख पाने का समय आया तो सदा के लिए बिछड़ गया था। 1940 में डॉक्टर बाबा साहब की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमाई को यानी अपने प्रिय रामू को समर्पित की। पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक माता रमाई को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के शब्द बेहद ही मर्मांतक और बेहद ही मार्मिक थे। वे लिखते हैं, मैं यह पुस्तक रमा को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव और परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक ना था, अतीव सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। माता रमाई की 128वीं जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं। महान त्याग मूर्ति माता रमाई इनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें
विनम्र अभिवादन करते हैं। जय महान त्यागमूर्ति माता रमाई।